नमस्कार फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज साइंस पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे साइंस की पहली क्लास। चलिए देखिए सबसे पहले है परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस नाम से चैप्टर है। चैप्टर के नाम में तो लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ हो जाएगा, ऑफ लाइट कर देंगे। देखिए सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है कि जो है प्रकाश क्या है। जैसे यहाँ पे प्रकाश की बात होगी तो ये प्रकाश है क्या, लाइट है क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिख देते हैं यहाँ पर जल्दी से। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मतलब देखो प्रकाश है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसी ऊर्जा की सहायता से हम क्या होते हैं, सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अब जैसे इस कलर का ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु इस कलर की है, तो ये किसकी देन है, प्रकाश की। प्रकाश नहीं होगा तो नहीं देख पाएंगे। अभी अचानक से क्या हो जाए, अंधकार हो जाए तो हमें दिखता नहीं है कुछ। वैसे ही रात में अंधेरा रहता है तो दिखता नहीं है, बट अगर प्रकाश आ जाता है तो हमें सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। तो इसी ऊर्जा की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी में थोड़ा थोड़ा और भी होता है, जैसे दीप्त वस्तुएं जान लेते हैं क्या होती हैं। दीप्त वस्तुएं और एक होता है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं सूर्य है, और क्या है, विद्युत बल्ब। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जुगनू अपनी टॉर्च लेके साथ चलने वाला। तो आदि तो मतलब कुल मिला के सीधा सा तात्पर्य इससे ये है कि दीप्त वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश में होती हैं। अदीप्त वस्तुओं में चंद्रमा आता है, और लकड़ी ले सकते हैं, आदि। मतलब ये सभी वस्तुएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, अदीप्त होती हैं। इन्हीं के साथ दो चीजें और जान लेते हैं। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, और एक होता है पारभासी। अब ये सब क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं फटाफट। पारदर्शी वस्तुएं जिनसे हमें एकदम आर पार दिख जाए, कोई भी वस्तु हो बट आपको आर पार दिखना चाहिए। जैसे वायु है, वायु में आप यहां से वहां देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वायु पारदर्शी है। एक साफ कांच ले लो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कांच। अब कांच वो काला वाला कांच ना हो, कांच और वायु आदि। मतलब ऐसे एग्जाम्पल जिनमें हमें आर पार दिख जाए। अपारदर्शी जिनमें हमें ना दिखे, आर पार ना दिखे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दीवाल है, ये ले सकते हैं, एक वस्तु है। और भी ले सकते हैं, जैसे दीवाल तो बनी है, इसी की सहायता से वो दरवाजा ले लेते हैं। मतलब कुछ भी एग्जाम्पल लो आप, बस वो आपको आर पार दिखना नहीं चाहिए, आदि हो जाए। अब यहाँ पे जो है पारभासी, जिनसे आपको कम दिखे तो आर पार बट थोड़ा थोड़ा दिखे, वो होता है पारभासी। इसके एग्जाम्पल में मोम लगा हुआ कागज या तेल लगा हुआ कागज कह सकते हैं। तेल लगा हुआ कागज
और उसके बाद पॉलीथीन, एक पॉलीथीन हो जो थोड़ा कलर में हो, या ऐसे लिख सकते हैं रंगीन 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 पन्नी या पॉलीथीन लिख देंगे, पॉलीथीन आदि। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब इस चैप्टर के लिए बेसिक सी चीजें हो गई। इसके आगे हमें पढ़ना है हमें प्रकाश का परावर्तन। तो ये सारी चीजें तो हमने देख लिया, अब पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये होता क्या है, चलिए इसे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ठीक, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, कोई एक सरफेस है, कोई भी तल है, एक तरफ से क्या हुआ, उसमें पॉलिश किया गया है, एक तल है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल दर्पण की बात की जाए, कोई भी तल हो, एक सरफेस सतह हो, अगर इसमें प्रकाश आ रहा है तो टकराने के बाद ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जैसे शीशा वाला एग्जाम्पल होता है, प्रकाश आता है और टकरा करके दूसरे तरफ चला जाता है, आर पार तो निकलता नहीं है। तो जब आए और वैसे ही लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सटीक परिभाषा क्या है, सुनो। जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार चिकने, मतलब एक तरफ से पॉलिश और एक तरफ से चिकने सतह से आपतित होती है, सतह पर आपतित होती है, तो वो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जो ये किरण आ रही है इधर की ओर, इसको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं इसे? आपतित किरण। और टकरा कर चली गई तो इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखिए, जहां पर ये बिंदु मतलब आ करके ये मिलती है, इस बिंदु को, इस पर एक लंब खींच देते हैं, लंब, तो इसको अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब या इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु। और हाँ, इसको सतह कह सकते हैं, सतह, ये एक सतह हो गई। अब यहाँ पे जो है कुछ इसके नियम होते हैं, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें नियम आते हैं जो आपको लिखना है, याद भी करना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो नियम नंबर फर्स्ट, नियम ये कहता है कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो आपने अभिलंब खींचा हुआ है, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। यही बात लिख देनी है। और इसके आगे अभिलंब के साथ जो आपतित किरण का कोण बनता है, इसको आई से लिखते हैं। और अभिलंब के साथ जो ये कोण बनता है, इसको आर कहते हैं। ये वाला कोण नहीं लिया जाता, हमेशा अभिलंब से लेते हैं। तो आगे इसका जो दूसरा नियम है, उसमें बताया गया कि जो ये कोण आई है, इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ठीक। अब यहाँ पे जो है कोण आई और ये कोण आर के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से वापस लौट जाता है, ठीक। ये रहा प्रकाश का परावर्तन। इसके आगे जो हमें पढ़ना है वो है गोलीय दर्पण। जैसे आपने सुना होगा कि गोलीय दर्पण अवतल और उत्तल होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।